हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू गुरुजी कोचिंग। आज बात करते हैं क्लास 10th बायो के एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आओ शुरू करते हैं। आप सबने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रोसेस अपनी लाइफ में डेली रूटीन्स में देखते हैं। उनमें से क्या क्या कुछ रूटीन है, लाइक आपका डेली का फूड इनटेक, जो भी आप खाना वाना खाते हो, एंड उसके बाद आपका आ जाता है रिस्पायर, कि आप खाना खाया भाई, रिस्पायर करा आपने। देन भाई जो खाना खाया है उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया। अब इस न्यूट्रिशन प्रोसेस के बाद आपका जो फूड है वो आपने माउथ के थ्रू खाया। अब भाई सिर्फ माउथ में तो रहेगा नहीं, वो जाएगा हमारी बॉडी में सारी जगह, तो वो प्रोसेस हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में सारी जगह ब्लड के साथ ट्रैवल हमारा फूड करेगा, जिसके थ्रू सारी जगह न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एंड इन सारी चीज़ों के बाद हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह गया, लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो भी खाना अपना खा लिया, उसके बाद जो भी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहलाती है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली हमारे वो प्रोसेस होते हैं जो भी हमारी लाइफ को आगे कंटिन्यू रहने में हेल्प करते हैं, हमारे डेली रूटीन को आगे चलाते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम अपने 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एंड चौथा हमारा एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस जो हैं, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें से न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हमारे काफ़ी छोटे टॉपिक रहने वाले हैं, लेकिन रेस्पिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, जो हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। आइए अब एक एक करके इन प्रोसेसेस को समझते हैं। हमने क्या देखा बेसिकली हमारा, कि लाइफ प्रोसेसेस are basically functions that organism perform अब कौन कौन से हमारे बेसिक फंक्शंस हमने देखे, वो हमने 4 देखे अपने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, दूसरा आगे हमने कौन सा देखा, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 फंक्शन लाइफ प्रोसेस आर बेसिकली द फंक्शन दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, ये वाले, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी कि ये 4 फंक्शंस जो भी अपने ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ये कहलाते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट वाले की, जो कि हमारा है न्यूट्रिशन। अब भाई न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है हमारा, ये तो आप सब बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है। अब वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किस लिए करता है, ताकि उसको बॉडी में एनर्जी मिल सके। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है बाय द ऑर्गेनिज्म। इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी में हमारे ऑर्गेनिजम्स अंदर लेते हैं, जिनके थ्रू उनको एनर्जी मिलती है। वो ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट करते हैं एंड अपने आप को ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमने एक, सबसे पहले आपने पहले पढ़ रखा है, उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा एक न्यूट्रिशन इन अमोइबा के बारे में बात कर लेते हैं, अमीबा, सॉरी। तो अमीबा हमारा क्या है, इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या कहता है कि भाई अमीबा हमारा ऐसा सा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अमीबा जो है इसमें क्या होता है, अब अमीबा में हमारा ये भाई ऑर्गेनिज्म एक ऐसे रहता है। अब ये अमीबा हमने बनाया
फॉर एग्जाम्पल इसको बाहर यहाँ पे एक फूड पार्टिकल दिख गया, ये हमारा फूड हो गया। तो अमीबा करता क्या है, ये एक इरेगुलर शेप का हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसको यहाँ लिख लेते हैं कि ये यूनिसेलुलर होता है। अब भैया यूनिसेलुलर क्या होता है, तो भाई मेरे यूनिसेलुलर हमारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर जिनमें सिंगल सेल्स प्रेजेंट रहता है, एंड मल्टीसेलुलर जिसमें हमारे मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो अमीबा में हमारा जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, ये एक इरेगुलर शेप का हमारा ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके बाद इसको एक बाहर फूड पार्टिकल दिख गया, तो धीरे धीरे हमारा ये अमीबा जो है हमारा इसका न्यूक्लियस एलोंगेट होना शुरू होता है पहले तो। अब भाई ये करता क्या है, ये अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस हिसाब से बनाता है कि ये फूड पार्टिकल को धीरे धीरे अपने अंदर ही ले आए। पहले इसने थोड़ा सा अपने आप को एनलार्ज करा, तो इसने फूड पार्टिकल को अपने आर पार सराउंड कर लिया। फिर ये धीरे धीरे इसी लेयर को और ऐसे बना लेता है कि ये फूड पार्टिकल पूरा इसके अंदर सराउंड हो जाए और ये एकदम से उसको अंदर खींच ले। ये हमारे इसके अंदर ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं इसके साइटोप्लाज्म। एंड अब इसने ये फूड पार्टिकल जो है अपना अंदर खींच लेता है ये एकदम से। ये इसका न्यूक्लियस था, ये हमारा फूड पार्टिकल था। तो ये जो इसकी लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है हमारा स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। तो अब ये जो लेयर है ये फूड पार्टिकल के आर पार हो जाती है। जो फूड पार्टिकल है अमीबा उसको सराउंड करके अपने अंदर खींच लेता है, जिसके थ्रू वो फूड पार्टिकल से फिर अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरा करता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन एंड अमीबा का है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सो ये न्यूट्रिशन एंड अमीबा का आपका जो भी प्रोसेस आएगा इसको पूरा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो सबसे पहले हमें बताना होगा कि अमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर का होता है। अब अमीबा को अपने एनवायरनमेंट में अगर जब फूड पार्टिकल दिखता है तो ये अपने आप का स्ट्रक्चर को एलोंगेट करना शुरू कर देता है, एंड उसके बाद ये फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया अपनी लेयर में अंदर खींच लेता है एंड अपना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें, सो न्यूट्रिशन पहले तो भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब अगर बात करें हम आगे की अपनी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक रहने वाला है वो इतना इजी है भाई कि तुम लोगों ने वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो सारे बच्चे बच्चे तक को पता है आज के डेट में कि हमारे जो न्यूट्रिशन है, अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स में हमारे न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप के रहते हैं, हमारे दो टाइप के रहते हैं। कौन कौन से भैया? भाई पहला आ जाता है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा आ जाता है तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक। सो ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हमारा प्लांट्स में, अब इनको देखते हैं। तो पहला जो ऑटोट्रॉपिक है, ये हमारा वो प्रोसेस रहता है जिसमें हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल प्रोसेस जो आप सब ने पढ़ रखा है, फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, ये हमारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सिंपली ये हमारे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा वो हो गया जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं एंड ये अपना फूड प्रिपेयर बाय देयर ओन। तो ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बिना किसी के ऊपर डिपेंड करे हुए ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज हमारी कहलाती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या था, इसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। इन सब की हेल्प से जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सो ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हमने पढ़ रखा है पहले की क्लासेस में अपनी।
अब आता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक का उल्टा हमारा हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है, जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मतलब चाहे हम किसी प्लांट की बात करें या किसी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हेटेरोट्रॉपिक में हमारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले हम, ऑर्गेनिजम्स जो हमारे डिपेंड करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, तो वो कहलाता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम ह्यूमंस किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इन सब पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो ह्यूमंस, ऐसे ही हमारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये हम लोग जो भी हैं सारे के सारे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ। अब इसके अंदर हमारे 3 फर्दर और टाइप्स आते हैं। पहला आता है हमारा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड तीसरा आता है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो उसके अंदर बेसिकली आपको ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक के तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने को पूछे जाते हैं। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सो भाई सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स या कोई भी, सॉरी ग्रीन प्लांट्स नहीं, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन को किसी और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो डेड है, तो बाकी के हमारे एनिमल या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है उस डेड ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, वो आ जाता है हमारा सैप्रोफिटिक में। तो इसमें बेसिकली हम याद रख सकते हैं कि इसमें हमारे डेड वाले ऑर्गेनिजम्स की बात रहती है। एंड पैरासिटिक जो है हमारा, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करता है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड रह के जिंदा रहता है, जिसको दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट का नाम दिया गया है। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है, एंड वो इसको बिना मारे इसके अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो इस होस्ट में से अपने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक पूरा कर लेता है विदाउट इवन किलिंग इट। एंड लास्ट हमारे पास आता है एक बहुत ही बढ़िया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बेसिकली अपने न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एंड वो अपने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक पूरा कर लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म में से। लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिज्म की फ्लैश वगैरह ये सब खा के अपने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक पूरा कर लेते हैं। सो इसमें बेसिकली वो फ्लैश वगैरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की खा के अपने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होलोजोइक में पूरा कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा न्यूट्रिशन का टॉपिक। आगे और फर्दर वीडियो में मैं और आगे के टॉपिक्स क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।